हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम। हाँ जी, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो सभी का स्वागत है। डेमो क्लास आप लोगों की पहले कंप्लीट हो चुकी थी। नंबर सिस्टम हमें आज से स्टार्ट करना था, तो आज से नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बढ़िया लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। तो सभी लोग को बता दिया गया था 1:10 पे क्लास चलेगी। एप्लीकेशन पे अपडेट्स आते हैं जहां पे हम आपको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जहां पे हम आपको मैसेजेस भेज सकते हैं कि भैया अब आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं। रावली पवार क्लास में मौजूद है, सुनीता मौजूद है, दिव्या मौजूद है। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट होगी और ये वाली क्लास मैंने YouTube पे भी लाइव की हुई है कि अगर किसी बच्चे को और डेमो लेने की जरूरत है तो वो इस क्लास को जरूर देख सकता है, ताकि वो एडमिशन लेने में सोचे ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस कर लिया था पूरा अच्छे से, कौन कौन से चैप्टर आने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आने हैं, हम कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज से भैया शुरुआत जो होनी है वो स्टार्ट होनी है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम हर एक एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पे ये नहीं पूछा जाता। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति चैप्टर हमें, नंबर सिस्टम चैप्टर हमें डिटेल में पढ़ना है। अब बात आती है कि सर नंबर सिस्टम में होता क्या क्या है, नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं, ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझनी पड़ेंगे, है ना। राधा, गौरव लाल, वेलकम वेलकम। ठीक, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी सब समझा रहा हूं एक एक करके सारी चीजें। क्लासिफिकेशन हमें सबसे पहले पढ़ना होता है वर्गीकरण, हिंदी में कहा जाता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा इवन नंबर आएगा कैलकुलेट करने पर, कौन सा ऑड नंबर आएगा, 60 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी की सारी जो जानकारियां होती हैं वो आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। इवन रिकरिंग डेसिमल भी आप लोगों ने देखा होगा। रिकरिंग डेसिमल, अशांत दशमलव जो होता है, आवर्त दशमलव जो होते हैं, दशमलव के बारे में हमें सारी चीजें पढ़ना। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन के बाद चलो अलग से लिख देता हूं मैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, आवर्त दशमलव इसे हिंदी में कहा जाता है। यहां से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, सीधे सीधे कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाता है बस। रिकरिंग डेसिमल के बाद आपको पढ़ना होता है डिविजिबिलिटी रूल। यहां से हर साल अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल जिसे हिंदी में कहा जाता है विभाजन के नियम। पहले तो ये जानोगे ना कि नंबर सिस्टम में आखिरकार आता क्या क्या है। विभाजन के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 7 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 9 से, 12 से, 14 से, 72 से, 88 से। तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजन का नियम। ठीक, इतने टॉपिक हो गए। इस टॉपिक के बाद हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है जो होता है यूनिट डिजिट। जब आप इकाई का अंक निकालना सीखते हो, किसका, इकाई का अंक निकालने आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इकाई का अंक निकालते हो, उसके बाद आप नंबर ऑफ जीरो सीखते हो। नंबर ऑफ जीरो सीखते हो, जीरो सीखने का मतलब शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा, शून्यों की संख्या। इसके बाद आता है मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर, तो वो नंबर ऑफ जीरोस में ही मैं इंक्लूड करा दूंगा। मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर 2 के, 3 के, कुछ भी हो वो मैं आप लोगों को यहीं पे सिखा दूंगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड, नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड। हिंदी में कहा जाएगा भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या, किसी भी नाम से जाना जाता है, भाजकों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपके मिल सकते हैं, आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकता है। रिमाइंडर थ्योरम से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में कहा जाता है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। शेषफल प्रमेय के बाद आपका अब पूछा जा रहा है यूपी के स्पेशल एग्जामों में एपी एंड जीपी, यानी कि समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी से भी आप लोगों का ये क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी से, ठीक।
और उसके बाद बेसिक आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम आती है, बेसिक आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब वो सब क्वेश्चंस नहीं आ जाते हैं, 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से इतना ज्यादा है, अगर अंकों का अंक बदल देते हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक हो जाती है, संख्या बताइए, या इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका सारा का सारा नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन, रिकरिंग डेसिमल, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, एपी, जीपी और वर्ड्स प्रॉब्लम, ये सारी चीजें एक एक करके आप लोगों को इस पेड बैच में डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, गौरवलाल थैंक यू, राधा थैंक यू। सभी लोगों को समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम में आखिरकार हमें कितनी चीजें पढ़नी है। और भी जो भी बच रहा होगा, मतलब कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीजें, बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, वो सारी की सारी चीजें एक एक करके हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम का आज है लेक्चर नंबर 1, और लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ रिकरिंग डेसिमल। ये दो चीजें हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर हो जाएगी तो ठीक है, वरना केवल क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ लेंगे, रिकरिंग डेसिमल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये थोड़ी ना है कि प्लानर में आज क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। टाइम लग जाएगा तो क्लास एक्सटेंड हो जाएगी, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा ना मेरे बाद आपकी दूसरी क्लास भी है कि नहीं। चलो भाई, शुरुआत करेंगे आज की इस बेहतरीन सी क्लास की। ठीक, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बच्चा लोग, तो सबसे पहले आपको समझना है नंबर, हिंदी में कहा जाता है संख्याएं। बहुत प्यार से समझना, मैं आप लोगों को एक नंबर ट्री बना के दिखा रहा हूं। इस नंबर ट्री से आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक, बहुत ध्यान से समझने की आपको बस जरूरत है। एक बार नंबर्स, संख्याएं, तो संख्याएं भैया कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं? तो सबसे पहले आप इन संख्याओं को केवल और केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, केवल और केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले जो आपको पूरा पूरा पढ़ने होंगे, जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर हिंदी में कहा जाएगा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बहुत डिटेल से ये बैच आपका चलेगा, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याएं, ओरिजिनल रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, 2 पार्ट में हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। अगर हम सबसे पहले केवल इन्हीं बातों को समझे कि आखिरकार कौन से नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, तो बच्चा लोग रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -5 -4/5 0.765, ये जितने भी नंबर्स आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं जो हमारे सिलेबस में। तो सर ये इमेजिनरी नंबर क्या बवाल है सर? तो इमेजिनरी नंबर बच्चा क्या होते हैं, जो a प्लस IB के फॉर्मेट में होते हैं, जहां पे i आ जाता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है -1, याद होगा ओटा कहा जाता है। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। जिन्होंने BSc किया होगा, जिन्होंने 12th मैथ से किया होगा, तो उन्होंने कभी ना कभी इमेजिनरी नंबर a प्लस IB के फॉर्मेट में पढ़ा होगा। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो वो भी हमारी क्या हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है, यानी कि काल्पनिक हो जाती है। ठीक है सुनीता पांडे जी, हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, 2 पार्ट्स हो गए। तो इमेजिनरी नंबर तो हमें पढ़ने नहीं है, इमेजिनरी नंबर तो हमारे सिलेबस में नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर हमें कंपटीशन में नहीं पढ़ते। तो हमें पढ़ने कौन से होते हैं, रियल नंबर एंड रियल नंबर एंड रियल नंबर। चलो बताता हूं, अभी आगे बताता हूं, सुनते जाओ बस। रियल नंबर को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा होता है, रेशनल नंबर। रियल नंबर को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला होता है रेशनल, हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है हिंदी में, परिमेय संख्या। ये पेड बैच की क्लास चल रही है, जो भी बच्चा यूट्यूब में देख रहा है वो भी जान रहे हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और इररेशनल नंबर। सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वो आप लोग ये क्लासेस देख सकते हैं। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है फिर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब ये रेशनल और इररेशनल का बवाल क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे अभी हम लोग, बहुत डिटेल में समझेंगे, थोड़ी बहुत डिटेल में नहीं, बहुत डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे, रेशनल एंड इररेशनल नंबर। ठीक, सुनो जरा ध्यान से।
ध्यानपूर्वक समझो। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P बटे Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। P और Q जो है वो एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, आगे बताऊंगा पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेशनल नंबर में अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे आप ले सकते हैं, लाइक 2 ले सकते हैं, 3/5 ले सकते हैं, माइनस का 5/7 ले सकते हैं, 8/7/8 ले सकते हैं, माइनस का 3 ले सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या है, P बटे Q के फॉर्मेट में है, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। भाई 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, -3 को आप -3/1 लिख सकते हो, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं, आपके रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक, अब फिर ये सर इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर बच्चे क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P बटे Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P बटे Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर के कुछ कॉमन से एग्जांपल्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, जैसे कि √2, √3, √5, या फिर एक कॉमन एग्जांपल है पाई। ये सारे के सारे नंबर आपके कौन से कहलाने लगते हैं, इर्रेशनल कहलाने लगते हैं। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ऐसे नंबर जिन्हें आप P बटे Q के भाग में लिख सकते हैं वो होगा रेशनल, और जिसे आप नहीं लिख सकते वो कौन सा हो जाएगा, इर्रेशनल। क्लियर? अभी और डिटेल में भी समझेंगे कैसे लिख रहे हैं कैसे नहीं लिख रहे हैं, ये सारी चीजें भी हम और समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए अभी हम आते हैं रेशनल नंबर में। अभी आ जाते हैं हम रेशनल नंबर की तरफ। ठीक है, रेशनल नंबर की तरफ अभी हम प्रस्थान कर जाते हैं। रेशनल नंबर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, रेशनल भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। आप यहां पे देख सकते हो रेशनल नंबर में कुछ इंटीजर थे कुछ फ्रैक्शन थे। तो रेशनल नंबर में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी मतलब होता है भिन्न, भिन्न। और फिर यहां पर आ जाता है आपका इंटीजर, यहां पर आ जाता है आपका इंटीजर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक, हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। ठीक, अब भाई सीधी सी बात है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो फ्रैक्शन 2/3 फ्रैक्शन है, माइनस का 1/2 फ्रैक्शन है, 1/2 फ्रैक्शन है, 3/4 फ्रैक्शन है, 5/4 भी फ्रैक्शन है, 7/5 भी फ्रैक्शन है। ये सारे के सारे नंबर क्या है, फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है। ये तो आप आराम से समझ सकते हैं, क्यों जनाब, मजा आ रहा है? ठीक, ठीक है, मजा आ रहा है। ये सारे के सारे नंबर फ्रैक्शन है। और इंटीजर क्या हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं आपका -5, -4, 1, 2, 3, 785, कोई भी नंबर लिख लो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। बस, क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। जीरो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कृपया करके, कि जीरो क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जीरो क्या है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। जीरो को रेशनल नंबर में काउंट करोगे या नहीं काउंट करोगे, मुझे जल्दी से बता दो। क्या आपका जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, बताएं। जीरो के बारे में पूछा जा रहा है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे बस पूछा है कि जीरो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। बताएं। जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, कमेंट देख रहा हूं मैं आप सभी के। रेशनल है, यस। रवली पवार को लगता है नहीं है, हिमांशु को लगता है नहीं है, बाकी कुछ बच्चों को लगता है कुछ लोगों को नहीं है। तो यार बिल्कुल है, बिल्कुल है। जीरो को आप 0/1 नहीं लिख सकते क्या, जीरो को आप 0/1 नहीं लिख सकते। जब 0/1 लिख सकते हो यानी कि P/Q हो गया, और P/Q हो गया तो कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर।
फिर बात आती है कि जीरो इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, जीरो इंटीजर भी तो है। ठीक, तो ये आपका नंबर ट्री होता है जिन्हें आप नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आगे चल के अभी हम लोग नेक्स्ट पेजेस में रेशनल और इरेशनल के बारे में और समझने वाले हैं, फिर इंटीजर्स को भी हम लोग और डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि इंटीजर में भी कई सारे पोर्शन होते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। सारी की सारी चीजें हम लोग अगली स्लाइड में सीखने वाले हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से बता दो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक, पहले अगर हम इंटीजर्स के बारे में डिटेल में समझ लें, तो इंटीजर्स के लिए मैं आप लोगों के सामने एक नंबर लाइन बना देता हूं। नंबर लाइन बना देता हूं, यहां पे 0 आता है, यहां पे 1 आता है, यहां पे 2 आता है, यहां पे 3 आता है, यहां पे 4 आता है, एंड सो ऑन। 5 6 7 8 9 सारे नंबर आते चले जाएंगे। इस साइड अगर आओगे तो -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरफ भी आप चलते चले जाओगे। तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपके क्या कहला रहे हैं, इंटीजर्स कहला रहे हैं, यानी कि पूर्णांक कहला रहे हैं। ठीक, हाँ हिमांशु, 0/1 भी 0 ही है, लेकिन 0 को 0/1 लिख सकते हो ना। तो 0, अब आप सोचो ना कि हम नंबर्स को केवल दो कैटेगरी में डिवाइड किए, रियल और इमेजिनरी। फिर उसके बाद रेशनल और इरेशनल, दो ही कैटेगरी में डिवाइड किए ना, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल में आ नहीं सकता, इरेशनल में आ नहीं सकता, तो किस में आएगा, रेशनल ही तो आएगा ना। ठीक, अभी रेशनल और इरेशनल में और भी मैं आगे चलूंगा तो और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल क्लास 9th की नंबर सिस्टम की एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लीजिएगा, उसमें यह क्वेश्चन है कि जीरो रेशनल है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हो। जैसे अगर आप एक बात कर रहे हो, अभी आपने कहा कि सर अगर 0/1 लिखेंगे तो जीरो ही होगा ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा सोचो। मैंने तुमसे ये भी तो कहा कि जो 2 है, 3 है, 4 है, ये जितने भी इंटीजर है ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। तो 2 को 2/1 लिखते हो तो उसकी वैल्यू 2 ही तो होती है, लेकिन वो कहलाता तो रेशनल नंबर है ना, यहीं से समझ लो यार। ठीक, हिमांशु, अगर 3 है तो 3 एक रेशनल नंबर है, ये मानते हो? 3 रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम उसे 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 का मान क्या होता है, 3 ही तो होता है, और वो रेशनल नंबर भी तो होता है, बस सिंपल सा। ठीक, अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान देने अच्छे से, ये जो नंबर्स लिखे 1 से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे नंबर कौन से नंबर्स कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। उसके बाद अगर 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 जीरो को भी इंक्लूड कर दो, अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दो तो क्या कहलाएगा, होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब हिंदी में हो जाता है पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब हिंदी में हो जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो गया, 0। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना हो गया, 1। क्लियर। उसके बाद ये जितने हैं -1 से स्टार्ट होने वाले, इन्हें कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का मतलब हिंदी में ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक इंटीजर्स को जो भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ठीक, कितना नोट करें, नोट क्या करना है, बाकी तो मैं पीडीएफ दे ही दूंगा, बाकी तो भैया मैं पीडीएफ दे ही दूंगा आप लोगों को, उसकी टेंशन नहीं है। फिलहाल ये बताओ कि यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, क्या इशू आ रहा है इसमें, यूट्यूब पे क्लास लाइव नहीं हो पाई, बताया भी नहीं किसी ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेड बैच का मेन था तो वो तो चल रहा है ना। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हैं सभी को, जी सर, जी सर, प्रशांत, दिव्या, गौरव, सभी को अच्छे से बातें यहां तक समझ में आ गई हैं। ठीक, ओके, तो अभी हम इंटीजर को और पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अभी हम इवन ऑड में भी जाएंगे, प्राइम कंपोजिट में भी जाएंगे, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे, एक एक करके ध्यान से समझते चलेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप लोगों के मन में, कई बच्चों के मन में डाउट हुआ रेशनल और इरेशनल को लेके, तो पहले वो डाउट और अच्छे से क्लियर किया जाए। रेशनल एंड इरेशनल, थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाया जाए। हिंदी में कहा जाता है परिमेय तथा अपरिमेय।
परिमेय तथा अपरिमेय। इनको थोड़ा और डिटेल में समझा जाए और यहां से जो रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है उसको थोड़ा डिटेल में समझा दिया जाए। ठीक, आप मुझे ये बताएं कि आपके जो डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? दशमलव जो होते हैं वो कितनी वैरायटी के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मुझे बता सकते हैं आप? ठीक, तो रावली बताना चाहिए था ना, मैं सही कर देता हूं सर, कोई बात नहीं। चलो, पहले टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। आपके जो भी नंबर सिस्टम में दशमलव मिलते हैं, डेसिमल मिलते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे देख रहे हो जरा ध्यान से। देखो, पहली बात तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि 1 2 3 -5 -7 ये आपके रेशनल नंबर है, इनमें आपको कोई डाउट नहीं। आपको दिक्कत कहां पे आएगी? फ्रैक्शन वाले नंबर में पहचानने में, दशमलव वाले नंबर में पहचानने में। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल नहीं। आप करेंगे क्या? देखो, आपको सबसे पहले जो दशमलव मिलते हैं वो इस टाइप के मिलते हैं कि 0.12 मिल गया, 0.375 मिल गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो दशमलव है ये आपके रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, तो जाहिर सी बात है आप सभी बच्चे इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही कि 0.12 को आप 12/100 लिख सकते हैं। और 12/100 जब आपने लिखा तो 4×3=12, 4 से डिवाइड किया 25 बार। अब 3/25 है, जब 3/25 है तो ये नंबर कौन सा हो गया? रेशनल नंबर। आर फॉर रेशनल नंबर लिख दिया। ठीक, आराम से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद 0.375 है तो 375 का मतलब 375/1000 लिख देते हो आप, 1000 लिख देते हो आप। 25 से डिवाइड करोगे, 25 एकम 25, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 चौके 100, 0। 5 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 8 बार जाएगा। ठीक, 3/8 लिख गया। और जैसे ही 3/8 लिख गया इसका मतलब भी क्या हो गया? ये भी नंबर कौन सा है? रेशनल नंबर। तो फर्स्ट टाइप का डेसिमल जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, अगर कभी भी ये नंबर आते हैं तो ये हमारे भिन्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, भिन्न में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते। क्लियर? तो ये था भाई साहब पहले वालों की कहानी। अब जरा दूसरे में आ जाइए। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, 0.33333। ठीक, 0.33333। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा 0.474747 एंड सो ऑन। मैंने तीसरा एग्जांपल लिखा 0.5383838 एंड सो ऑन। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स पे नजर डालता हूं, क्या आप इनको भी फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदल सकते हैं? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आप इनको, यानी कि पहला नंबर आपका 0.333, क्या आप इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं? क्या आप इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं? क्या आप इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं? तो जवाब बताइए जल्दी से, क्या बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? हिमांशु को कहना है सर बदल लेंगे, रावली का कहना है कि सर बदल लेंगे। सभी बच्चे होशियार हैं, मुझे लग रहा है कि सभी बदल भी लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो इनको कहा जाता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव कहा जाता है। अब नंबर रिपीट होने लगता है तो इन्हें कहा जाता है पुनरावृत्ति हो रही है, आवर्ती दशमलव भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको भी आप भिन्न में बदल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/9। इसको भी आप भिन्न में बदल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47/99। और इसको भी आप बदल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 533/990। अब कैसे बदल सकते हैं ये अभी नहीं जानेंगे, ये अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी ही जानेंगे, आज ही जानेंगे, परेशान मत हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जानेंगे कि 0.3333 जो है वो 3/9 क्यों हुआ, 0.474747 जो है वो 47/99 क्यों हुआ, 0.538 को 533/990 क्यों हुआ। इसका जवाब थोड़ी देर बाद अगली स्लाइड में मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल है। ठीक, तो भैया जी जब ये लिख गया 3/9, 47/99, 533/990, जब लिख गया तो ये भी सारे के सारे कौन से नंबर कहलाएंगे? रेशनल नंबर या इररेशनल नंबर?
जब ये सारे के सारे नंबर आपने भिन्न में बदल दिए हैं तो ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे या फिर इर्रेशनल कहलाएंगे, बताना जरा। यूपीएससी राजपूत प्रणाम, विनीता राय प्रणाम। ये पेड बैच की क्लास चल रही है, ये जो क्लास चल रही है बेटा वो पेड बैच की क्लास चल रही है, बस डेमो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हैं अब, यस और नो, ठीक। अच्छा, तो ये भी दशमलव आपने कन्वर्ट कर लिया। तीसरे टाइप का कौन सा होता है? तीसरे टाइप का होता है कि 0.5 4 7 8 कुछ भी जो मन में आ रहा है वो लिखते चले जाओ। 0.5 3 9 2 1 7 डॉट 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 डॉट। अब ये क्या हो जाते हैं, अशांत दशमलव। ना तो ये पुनरावृत्ति करते हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो जब हमें इसका कोई एंड छोर नहीं पता है, ये बराबर डिवाइड होते चले जा रहे हैं, तो क्या हम इनको भिन्न में बदल पाएंगे? हम इनको भिन्न में नहीं बदल पाएंगे। जब इनको भिन्न में नहीं बदल पाएंगे तो यही नंबर हमारे कौन से नंबर कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। यही नंबर हमारे कौन से नंबर कहलाएंगे, इर्रेशनल। तो यही समझने वाली बात थी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो रेशनल कहलाते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इर्रेशनल कहलाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, आज भी पूछूंगा, पाई क्या है? जवाब देना है रेशनल या फिर इर्रेशनल। दूसरा क्वेश्चन, 22/7 क्या है? जवाब देना है रेशनल या फिर इर्रेशनल। 3.14 क्या है? 3.14 क्या है? जवाब देना है रेशनल या फिर इर्रेशनल। उसके बाद बस इतना ही समझ लो, काफी है। चलो, 3 क्वेश्चन लिखे हैं, पाई क्या है, रेशनल या इर्रेशनल, बताएं। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। आशीष प्रजापति, हम बढ़िया, आप कैसे? बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे में। देखें, पाई को अगर आप पीछे जाओ, 2 पेज अगर पीछे चले जाओ, तो मैंने क्या लिखवाया था, जरा देखना। एग्जाम्पल में इर्रेशनल नंबर के √2 √3 पाई। इसका मतलब यह कंफर्म हो गया कि पाई क्या है, रेशनल नहीं है। पाई क्या है? पाई की वैल्यू आज तक निकाली नहीं गई, आज तक नहीं निकाली गई। 3.14 फलाना ढिकाना बिकाना, जाने क्या क्या होता है, निकालते चले जाओ। और पाई की वैल्यू जब निकाली नहीं गई, दशमलव के बाद टर्मिनेट ही नहीं हुआ। जब टर्मिनेट नहीं हुआ तो पाई को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इर्रेशनल। फिर 22/7 क्या आएगा, रेशनल। क्यों सर? 3.14 क्यों आएगा, रेशनल, क्यों सर? देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 22/7 क्या है। अब 22/7 के बारे में पूछ रहा है, परमेय की डेफिनेशन ही क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो नंबर हमारे रेशनल कहलाते हैं। जब रेशनल कहलाते हैं तो भैया ये p/q के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? ये बिल्कुल लिखा है, तो ये रेशनल होगा। ठीक, 3.14 को भी आप भिन्न में बदल के 314/100 लिख सकते हो। जब 314/100 लिख सकते हो तो भैया ये रेशनल है या इर्रेशनल है? सर p/q में लिख गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो फिर सर ये कैसे पॉसिबल है? बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर पाई ही तो 22/7 है, पाई ही तो 3.14 है, तो ये कैसे हो गया कि सर कुछ नंबर रेशनल है कुछ नंबर इर्रेशनल है? तो उसके पीछे का रीजन सिंपल सा छोटा सा होता है कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है। ये लगभग वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? लगभग वैल्यू होती है। और जब लगभग वैल्यू होती है तब तो हमने अगर 22/7 के बारे में पूछा है तो 22/7 रेशनल नंबर है, 3.14 रेशनल नंबर है। लेकिन अगर पाई के बारे में पूछा जाता है तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? समझ में आ गया? इतनी चीजें समझ में आ गई, रेशनल और इर्रेशनल का डाउट क्लियर है। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना। रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करने में आ जाता है रिकरिंग डेसिमल। ठीक, इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। अब जैसा नाम वैसा काम। प्योर का मतलब शुद्ध शुद्ध ले लो, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध शुद्ध ले लो। अशुद्ध है भाई, जैसा नाम वैसा काम। शुद्ध और अशुद्ध 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब सर ये शुद्ध और अशुद्ध कहां से आ गया सर जी?
जरा पीछे वाले पेज में जाओ, जरा पीछे वाले पेज में जाओ। ये वाला टाइप जो था वो आपका रिकरिंग डेसिमल था, 0.333, 0.474747। समझना ध्यान से। पहला आपने डेसिमल लिखा था 0.333333। दूसरा आपने डेसिमल लिखा था 0.474747। ये दोनों लिखे थे। फिर तीसरा डेसिमल आपने क्या लिखा था? 538 वाला, 538 वाला, 0.538 38 38 एंड सो ऑन। क्या आप खुद मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? √2 को √2/1 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि √2 को अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि √2 एक वैल्यू तो है नहीं, एक इंटीजर तो है नहीं। हमारा रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है? p/q में लिख जाए और p और q दोनों इंटीजर हो, √2 इंटीजर नहीं है। अगर आप ज्यादा ही डिटेल में जानना चाह रहे हो बेटा, तो एक बात समझना, 1 2 3 ये आपकी नंबर लाइन होती है, ठीक? तो जो इस नंबर लाइन में नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको यही तो लिखाई थी कि ऊपर और नीचे रेशनल नंबर होने, इंटीजर होने चाहिए पूर्णांक। तो आप कह रहे हो सर √2/1 भी तो लिख सकते हैं √2 को, तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये बताओ क्या √2 जो है वो नंबर लाइन पे लाई करता है? नहीं। √2 जो है क्या वो एक इंटीजर वैल्यू है? नहीं। √2 कहां पे लाई करता है? एक यहां पे बढ़ाओ, एक यहां पे बढ़ाओ, इसको मिलाओगे तो √2 यहां पर आता है, ये आता है, ठीक? √2 यहां पर आता है। जब √2 यहां पे आता है, नंबर लाइन पे आ नहीं रहा, इंटीजर है नहीं, तो कैसे उसको √2 लिख दोगे? पहले सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कराओ ना कि √2 क्या है? इंटीजर नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक। तो मेरे ख्याल से ये बात आज के बाद आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। दूसरी चीज हम बात कर रहे थे प्योर और इम्प्योर की, तो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है कि यहां पर दशमलव के बाद हर एक डिजिट रिपीट, यहां पर दशमलव के बाद हर एक डिजिट रिपीट है, यहां पर दशमलव के बाद हर एक डिजिट रिपीट है। लेकिन अगर यहां पर गौर फरमाएंगे तो ये आपका सब कुछ रिपीट नहीं है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 और 8 रिपीट हो रहे हैं। ये फर्क हो जाता है आपका शुद्ध और अशुद्ध में, शुद्ध और अशुद्ध। सारे के सारे डिजिट रिपीट तो शुद्ध हो गया, सारे के सारे डिजिट नॉन रिपीट, कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो अशुद्ध हो गया, ठीक? आपके एग्जाम में बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इसको भिन्न में बदलो या फिर इसको भिन्न में बदलो, तो मैं सिखाता हूं कि आखिरकार भिन्न में कैसे बदलते, ठीक? ध्यान से समझेंगे। जब आपके शुद्ध हो तो आपको सिंपल सा एक स्टेप फॉलो करना है। क्या स्टेप? जितने अंक रिपीट, जितने अंक रिपीट उतने 9 से भाग, जितने अंक रिपीट उतने 9 से भाग। बस कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? एक रिपीट हो रहा है, एक बार 9 से भाग, ठीक? 47 कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 बार 9, आंसर हो गया, खत्म बात। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार, ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक? राली पवार, एप्लीकेशन के कमेंट्स मेरी टीवी पे नहीं आ पाते, इसलिए मुझे बार बार वहां पे आके कमेंट्स पढ़ना पड़ता है। एप्लीकेशन के कमेंट्स टीवी पे नहीं आ पाते, टीवी को भी कनेक्ट करेंगे, उसका भी जुगाड़ कर रहा हूं मैं, वो भी कर लूंगा जल्दी ही। तो वो कमेंट्स नहीं आ पाते, इसलिए मुझे बार बार वहां के कमेंट्स पढ़ना पड़ता है, ठीक? 3/9 होता है, 9 से क्यों, 99 से क्यों, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा। एग्जाम में आपके नहीं आएगा, लेकिन मैं सिखा दूंगा ताकि आपको मन में ये ना रहे कि सर क्यों। इधर सुनते हैं। अब जब ये वाले नंबर आएंगे ना, तो इसमें आपको 2-3 स्टेप करने होंगे, क्योंकि ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध वालों से तो वैसे ही दुनिया परेशान है, तो यहाँ पे अशुद्धि दूर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम है अशुद्धि को दूर करो। अशुद्धि क्या है? रिकरिंग डेसिमल में अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो वो अशुद्धि है। तो पहला स्टेप क्या है? पूरा पूरा नंबर छाप दो। पहला स्टेप क्या है? पूरा पूरा नंबर छाप दिया, 538 हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? अशुद्धि को दूर कर दो।
अशुद्धि क्या है? जो नंबर रिपीट ना हो रहा हो। क्या रिपीट नहीं हो रहा? 5 रिपीट नहीं हो रहा है तो 5 को कर दो माइनस। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर दिया। ठीक। डिवाइडेड बाई जितने अंक रिपीट होते हैं, जितने अंक रिपीट होते हैं उतने 9 से भाग दिया जाता है। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक। तो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 आ जाएगा। ठीक, इधर तक हो गया। उसके बाद जितने अंक रिपीट ना हो रहे हो, जितने अंक रिपीट ना हो रहे हो, वालेकुम सलाम आबिल, जितने अंक रिपीट ना हो रहे हो उतने जीरो लगा देना। तो कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे? एक अंक रिपीट नहीं हो रहा तो एक जीरो लग गया, जिसकी वजह से आंसर कितना आ गया था? 533/990। 533/990। समझ में आ गया? समझ में आ गया अच्छे से? रिकरिंग डेसिमल अच्छे से समझ में आ गया है कि जब भी आपके सामने प्योर रिकरिंग डेसिमल आएगा आप सीधे सीधे 9 से डिवाइड कर देना, और जब भी आपके सामने इम्प्योर आएगा तो इम्प्योर में से पहले शुद्धि हटा देना, अशुद्धि हटा देना। तो 538 में से 5 को घटा दिया, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने नहीं, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने जीरो लगा दिया, आंसर आ गया। अब रीजन, अब इसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं, कई बच्चों के मन में डाउट रहता है तो रीजन भी जान लेते हैं। जैसे कि पहला नंबर आपका था 0.3333 एंड सो ऑन। इसको मान लो बच्चे x, ये भी सब क्लास 9th का है, मुझे अच्छे से याद है 9th क्लास की एनसीईआरटी में है सब। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट रिपीट हो रहे हैं। एक डिजिट को अगर हमें दशमलव के आगे लाना है, अगर आपको दशमलव के आगे एक प्लेस को खिसकाना होता है तो आप केवल 10 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर एक को खिसकाना है, 2 को खिसकाना होगा 100 से मल्टीप्लाई, 3 अंक को खिसकाना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। यहां पे केवल एक अंक को खिसकाना है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 10x हो गया, 3 आगे आ गया तो 3.333 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, अगर हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा दें तो 10 में से x घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 9x बचेंगे। और यहाँ पे दशमलव के बाद वाला पूरा खत्म हो जाएगा, 3 में से 0 घटाओगे तो केवल 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 3/9। x बराबर 3/9 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/3। तो चाहे 3/9 लिखो चाहे 1/3 लिखो, आप देख लो 3/9 ही आपका आंसर आया था। आया था। समझ में आया? कई बच्चे पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन जब यहां पे हर चीजें शुरुआत से पढ़ाई जा रही हैं तो हर चीजें शुरुआत से पढ़ाई जाएंगी। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद सर 999 से क्यों भाग दिया था? तो सेम लॉजिक है मेरे भाई, 0.474747 था। कितने अंक है इस बार? 2 अंक है। जब 2 अंक हैं तो 2 अंक को आगे लाना है, 2 अंक को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 47 आगे आ जाएगा, फिर 474747, इससे इसको घटाओगे, 100 में से x घटा दिया, कितना बचा? 99x। यहां पे इसको माइनस किया तो ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया, 47 में से 0 माइनस किया, 47 आ गया। x तो बराबर कितना आ गया? 47/99। तो वैसे तो आपसे एग्जाम में कोई भी पूछने ये नहीं आ रहा कि आखिरकार 9 से विभाजित क्यों कर रहे हो, आखिरकार 99 से विभाजित क्यों कर रहे हो, आपसे ये सब कोई नहीं पूछ रहा है। आपसे केवल क्या पूछा जाता है कि इसको भिन्न में बदल के दिखाओ। तीसरे वाले में भी कई बच्चों को डाउट होगा, तुम लोगों के मन में डाउट बहुत होते हैं और हमें डाउट क्लियर करने में मजा आता है। तो 538 था, क्या नंबर था? 0.5383838, यही चल रही है कहानी, 383838, यही कहानी चल रही है। अब इसमें आप ध्यान दो, तो पहले 5 रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको आगे लाओ, पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको आगे लेके आओगे, तो एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 538 38 38 38। ठीक, अब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको भी आगे लाओ, तो 38 दो अंक आगे लाने हैं, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 था पहले से, 1000 हो जाएगा। 38 आगे आ जाएगा, 538 हो जाएगा, 538.3838 38 एंड सो ऑन। इससे इसको माइनस कर दो, 1000 से 10 को माइनस करोगे 990 आ जाएगा। 990 x बराबर ये सब खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 538 माइनस 5। जरा नजर दौड़ाइएगा पीछे, तो आपने यही तो लिखा था, 538 में से अशुद्धि को हटाया, 2 अंक रिपीट हो रहे, 2 बार 9, 1 अंक रिपीट नहीं हो रहा, 1 बार 0 हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ हाँ, सारी चीजें आज पढ़ाई हैं। ठीक, रीजन समझ में आ गया, हर एक क्वेश्चन के पीछे रीजन समझ में आ गया कि 538 माइनस 5/990 क्यों करते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो कुछ नंबर कन्वर्ट करके बताना जरा क्या आंसर आएगा। 1728
याद रहे केवल 8 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.52775 रिपीट हो रहा है। 1.32 बार, 2.31 बार, 14.457 बार। सारे नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे सभी लोग। जितने भी नंबर्स लिखे हुए सारे नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताएंगे सभी लोग। हाँ दीप, बोर्ड ठीक हो गया। अर्चना, प्रवीण साहब, राय बड़ी खराब है, लापरवाही का नतीजा है। देवेंद्र प्रजापति, वेरी गुड आफ्टरनून। ये यूट्यूब के कमेंट्स हैं। आलोक निषाद, ये पेड बैच की क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे, तो मैंने सोचा कि अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं कोई बच्चे, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे इसको थोड़ी देर के लिए लाइव कर दिया, ताकि आप लोग इस क्लास को पढ़ें और आपको ये भी समझ में आए कि पेड बैच में कितना डिटेल से आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और आप बैच परचेज करें। वीडियो पुश करने का मतलब रोकने का, पॉज करने का। चलो मैं उसके, वीडियो रिकॉर्डेड मोड में पॉज होता है हिमांशु, जब आप रिकॉर्डेड मोड में देखोगे ना तब पॉज होगा। अभी तो लाइव चल रहा है तो लाइव तो चलते ही रहेगा ना। और उस दिन आप लोगों की ये कंप्लेन थी पेड बैच में कि सर पॉइंटर में नाम और मोबाइल नंबर लिख के आ रहा है, वो मैंने सही करवा दिया था। आज अगर ऐसे कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर से टेक्निकल टीम से बात करूंगा कि इसका भी कोई ऑप्शन होगा तो बता दिया जाएगा। और रिकॉर्डेड वीडियो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। आप लोगों ने देख लिया होगा, लास्ट क्लास आपको मिल चुकी है, ठीक। इन क्वेश्चन का आंसर देना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको सीखना है। सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर दें, ठीक है। हाँ प्रवीण साहब, आप बिल्कुल लंच कीजिए, खाना खाइए, क्रिकेट भी खेलिए साथ में। चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर बताने हैं आपको, सभी क्वेश्चन के, ठीक। शुरू हो जाइए, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं बच्चे, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए जल्दी से। बड़े बड़े खतरनाक से क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं जानबूझ के। फिलहाल अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो केवल और केवल 1728 में से 172 घटाओगे। 1728 पूरा नंबर लिखा, 172 रिपीट नहीं हो रहा है, 172 लिख दिया। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 9, जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0, ठीक है। डन है। 8 में से 2 घटाओगे मेरे भाई 6 आएगा, 12 में से 7 घटाओगे मेरे भाई 5 आएगा, 16 में से 1 घटाओगे मेरे भाई 5 आएगा। 1556/9000। हो सकता है कि आपको इसके बाद भी कैलकुलेट करके आंसर देना हो तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हमने आपको केवल प्रोसेस बताया कि आप आखिरकार कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, और हिमांशु का, प्रशांत का, सभी का आंसर सही नजर आ रहा है। बढ़िया, पहला हो गया। दूसरे को ध्यान दें, 5275 माइनस का 52 डिवाइडेड बाई 2 डिजिट रिपीट, तो 2 बार 9, 2 डिजिट रिपीट नहीं तो 2 बार 0। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 में से 5 घटाएंगे 2, फिर 52, 5223/9900 हो गया। हो गया, ये भी समझ में आ गया। रावली पवार भी सही, प्रशांत भी सही, बढ़िया। हिमांशु भी सही, बढ़िया। इसके बाद अब इस तरह के नंबर तो अभी मैंने सिखाए नहीं। अब देखना, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 0.32 बार लिख सकते हो, और इसको आप बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, 1 प्लस 32/99, बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, है कि नहीं। जब कन्वर्ट हो सकता है तो ये क्या आ जाएगा, 1 सही 32/99, 1 सही 32/99। समझ में आया। तो इससे घबराना नहीं है कि दशमलव के पहले अगर कोई अंक आ जाता है तो उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये भी कन्वर्ट हो गया, आगे कन्वर्ट करते हैं भाई साहब, आगे कन्वर्ट करते हैं भाई साहब।
ठीक, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.31 बार लिख सकते हैं। 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 0.31 को कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। आप केवल इसको कन्वर्ट करना सीखिए। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 31 में से 3 घटेगा, थोड़ा सा डायरेक्टली करना सीखो। 31 में से 3 घटेगा, जब 31 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 28, और यहां पे कितना बचेगा, एक अंक रिपीट तो एक बार 9, एक अंक रिपीट नहीं तो एक बार 0। ठीक, कितना हो गया, सीधा सीधा 2 सही 28/90, 2 सही 28/90, 28/90 को 2 से डिवाइड करके 14/45 लिख सकते हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? वेल डन। अब इस वाले में भी आ जाओ। 14 को थोड़ी देर के लिए साइड से उठा के रख दो, केवल आप कन्वर्ट कर लो 4, 5, 7 बार को। बार किसके ऊपर लगाए, केवल 57 के ऊपर। तो इसमें भी क्या करोगे, 457 में से 4 घटाओगे, कितना बचेगा, 453। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9, एक बार डिजिट रिपीट नहीं हो रहा तो एक बार 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 14 सही 453/990। क्लियर? तो आई होप अब आप रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं। आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं अब हम। ठीक है, समझ में आ गया? इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहली बात ये थी कि आखिरकार कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वो आप कन्वर्ट करना सीख गए हैं। ठीक, एप्लीकेशन पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप लोग घर पे जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? अब अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं, गुड। तो चलो, रिकरिंग डेसिमल का जो काम था वो आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग कहां पहुंच चुके थे, यहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर्स पढ़े थे, रेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में हमने रेशनल और इरेशनल सीखा था। रेशनल के और इरेशनल का फिर मैंने और डिटेल में डिफरेंस बताया था। फिर मैंने कहा था इंटीजर्स में हमें अभी और भी चीजें समझनी होगी। तो इंटीजर्स में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर सीख लिया था, नेगेटिव इंटीजर्स समझ लिया था। फिर आपके रिकरिंग डेसिमल, रेशनल, इरेशनल अच्छे से समझा दिया। रिकरिंग डेसिमल कन्वर्ट करना सिखा दिया। रिकरिंग डेसिमल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब बात यह आती है कि जो भी आपके इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, या हम ये कह दें कि केवल और केवल नेचुरल नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो इन नेचुरल नंबर्स को आप और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन से पार्ट्स होते हैं वो? इवन और ऑड नंबर्स। इवन और ऑड नंबर्स हिंदी में कहा जाता है सम, सम तथा विषम संख्या। हिंदी में कहा जाता है सम तथा विषम संख्या। भाई साहब, ये सभी को पता होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है ये सभी को पता होगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है। किससे? 2 से विभाजित। अब 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनके लास्ट के डिजिट, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? 2 से विभाजित कहलाएंगे। जब 2 से विभाजित तो सम संख्या। विषम संख्याएं क्या कहलाएंगी? जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि अंतिम अंक। अंतिम अंक देख के आप बता सकते हैं। अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 अगर 9 होंगे तो वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। हिमांशु सर 12 से क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आया, एक सेकंड रुक जाना, मैं पढ़ लेता हूँ। सर क्लास 12 बजे से करिए क्योंकि कहने का टाइम होता है 1 बजे। क्वेश्चन की, अरे हिमांशु बात ये हो जाती है ना, 12 बजे से आप देख रहे हो रीजनिंग की क्लास होती है यूट्यूब पे। 12 बजे से रीजनिंग की क्लास होती है, 11 बजे से मैथ्स की क्लास है, 12 बजे से फिर रीजनिंग की क्लास है। तो ये दिक्कत आ जाती है, वरना हम 12 बजे से ही करते हम भी। तो हम एक बार रीजनिंग वाले सर से बात करेंगे, अगर वो 10 बजे फ्री होंगे तो उनकी क्लास 10 बजे करके हम 12 बजे कर लेंगे। लेकिन अगर वो फ्री नहीं होंगे तो 12 बजे फिर उनकी क्लास चलती है, 1 बजे मेरी क्लास चलती है। और मैं भी 12 से 1 के बीच में जल्दी से खाना खा के आप लोगों की क्लास लेने आ जाता हूँ। ठीक, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी याद रखेंगे आप लोग कि अगर इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ोगे तो आपको कौन सा मिलेगा? ऑड नंबर। एग्जांपल, ये 2 है, ये 1 जोड़ा, आपको क्या मिल गया? 3।
ये भी आपको याद रखना है। अभी यूपीएससी सीसेट में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी सीसेट में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, पहला पॉइंट, इस बैच में आराम से डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड प्लस इवन भी आपका ऑड ही होगा, वो नहीं लिखवा रहा। लेकिन अगर मैं ऑड में ऑड जोड़ू, ऑड में ऑड जोड़ू तो कौन सा नंबर मिलेगा? इवन नंबर। और अगर इवन में इवन नंबर जोड़ू, इवन में इवन नंबर जोड़ू तो भी कौन सा नंबर मिलेगा? इवन नंबर। ठीक है, जोड़ के देख लो, 1 + 3 क्या मिलता है? 4। ऑड नंबर क्या मिला? इवन नंबर। 2 + 4 कितना मिला? 6। इवन नंबर क्या मिला? इवन नंबर। इवन में इवन जोड़ोगे इवन मिलेगा, ऑड में ऑड जोड़ोगे इवन मिलेगा, लेकिन इवन में ऑड जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? ऑड मिल जाएगा। ठीक, आपका जो यूपीएससी सीसेट में अभी क्वेश्चन आया था, वो जो क्वेश्चन था वो आपका मल्टीप्लाई यूज हो रहा था। तो हम वो भी समझ लेते हैं कि अगर किसी इवन संख्या में ऑड संख्या से गुणा कर दिया या ऑड संख्या में इवन संख्या से गुणा कर दिया तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा करके देख लिया करो ना। 2 3 क्या मिला? 6। 6 क्या होती है? 6 क्या होती है? इवन नंबर। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे अगर मैथ्स डिटेल में सीखनी है, हर एक एग्जाम के लेवल की, एसएससी के लेवल की भी। तो ठीक, उसके बाद अगर इवन को इवन से गुणा कर दे तो इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं, ये तो इवन ही आएगा। भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। ये सारे के सारे इवन नंबर होता है। इसी तरह अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुणा करो तो क्या आएगा? 3 × 5 कितना होता है? 15, यानी कि ऑड नंबर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रहेंगे बेहतर रहेगा, नहीं याद रहेंगे निकाल के देख लेना, याद हो जाएंगे। ठीक, ठीक है। इवन प्लस ऑड एक बच्चा पूछ रहा है, लिखा तो है बेटा इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होगा, लिखा तो है। तो इस बैच में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया और मैं पढ़ा भी रहा हूं। ठीक है, इवन प्लस ऑड क्या हो गया? ऑड। तो 2 + 1 3, सारी चीजों के मैंने एग्जांपल भी किए हुए हैं। आप कोई भी नंबर देख लो, अगर एक इवन और एक ऑड लेके चलोगे तो 3 ऑड हो गया, 4 इवन हो गया, 4 और 3 7 होगा, 7 एक ऑड नंबर आएगा। ठीक, सेम यहां पे ऑड में ऑड, 1 + 3 4 होता है, 2 + 4 6 होता है, दोनों में इवन नंबर है। मल्टीप्लाई की बात करोगे तो इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो जब किसी भी इवन नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन हो जाता है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होने लगता है, तो ये इवन नंबर होगा। और अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आ जाएगा। इस तरह का यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को प्रैक्टिस में करवाऊंगा। ठीक, इवन ऑड समझ में आ गया। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट टाइप होता है आपका प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट हिंदी में कहा जाता है भाज्य तथा अभाज्य, भाज्य तथा अभाज्य। ठीक है, भाज्य तथा अभाज्य। तो सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, एक 1 और एक वो खुद। कंपोजिट क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। भाई 2 को देख लो, 2 क्या होता है? 2 केवल 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो 2 क्या हो जाता है? प्राइम नंबर। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक, फिर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? देखो 4 1 से डिवाइड होता है खुद, यानी कि 4 से डिवाइड होता है, साथ में 2 से भी तो डिवाइड होता है, तो वो संख्या हमारी कौन सी कहलाने लगेगी? भाज्य संख्या कहलाने लगेगी। उसके बाद एक और संख्या बीच में बन जाती है 1। 1 जो है बच्चे ना तो प्राइम ना कंपोजिट, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, ना तो भाज्य ना तो
अभाज्य। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। इससे रिलेटेड कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। हाँ हिमांशु, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं अभी यूपीएससी वाला कल क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तब मैं देखूंगा कि आप लोग सभी लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। क्योंकि मैंने कहा ना, इस बैच में जो भी चैप्टर्स होंगे वो ऐसे चैप्टर होंगे कि वो दोबारा आपको पढ़ने ना पड़े, आप एक बार में ही सारी चीजें अच्छे से समझ लें। पूरम, ये बैच में चल रही है, ठीक है, एप्लीकेशन पे ये क्लास चल रही है, इसलिए मैंने किसी के कमेंट्स नहीं पढ़े हैं। तो सभी लोग अगर बैच परचेज करना पड़ना है, अगर आपको सारे एग्जाम्स के लिए मैथ्स कंप्लीट पढ़नी है, तो आपको पेड बैच में मात्र 500 रुपए इन्वेस्ट करने और आपको अपनी मैथ्स अच्छी करवा लेनी है। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर एक चीज आती है को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम का मतलब हिंदी में होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य, छोटी सी डेफिनेशन लिख देना, HCF बराबर 1। HCF बराबर 1 कितने नंबर का? सेट ऑफ टू नंबर्स। सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स नहीं है, सेट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 1 होता होगा, वो संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी। सह अभाज्य कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 1,5, 2,7, 2,9, 3,142, 3,142। अब देखो सर, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है बेटा, 1 और 5 का HCF कितना है? इनके कुछ भी कॉमन ना हो, जो दो संख्याएं आपके सामने लिखी है उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं। तो 1 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन। 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन। 2 और 9 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 142 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 होता है, या सीधी सी भाषा में बोले कि उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो वो नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं? सह अभाज्य कहलाते हैं। ठीक, सह अभाज्य क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन अभी मैंने किसी एग्जाम में देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम मैंने अभी एक एग्जाम में देखा था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, मैं देखूंगा, अगर मुझे वो क्वेश्चन मिलेगा तो मैं फिर से कराऊंगा। ट्विन प्राइम क्या होता है? गौरवलाल, नॉट श्योर कि टाइम चेंज हो सकता है, अगर आगे चल के हो पाएगा तो मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल इसी टाइम पे क्लास चलेगी। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन का मतलब सुनते हो? घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं, कभी सुना होगा अगर, तो जुड़वा बच्चे हुए हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जुड़वा बच्चों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा इससे पहले, जुड़वा बच्चों को क्या कहा जाता है? ट्विन्स हुए, ट्विन्स हुए। तो यहां पर जुड़वा बच्चों का मतलब क्या हो जाता है? ऐसे प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर, यहां पे दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, और दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। दोनों के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, जैसे 3 और 5, फिर 5 और 7, फिर 11 और 13, फिर 17 और 19। आई बात समझ में? फिर 29 और 31, इस तरह से ऐसे दो प्राइम नंबर का समूह जिनके बीच का अंतर 2 होता है। तो 3 और 5 का अंतर 2 है, 5 और 7 का अंतर 2 है, 11 और 13 का अंतर 2 है, 17 और 19 के बीच का अंतर 2 है, 29 से 31 के बीच का अंतर 2 है। तो एक एग्जाम में अभी मैंने देखा था, क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से लेके 50 तक कितनी ऐसे ट्विन प्राइम नंबर के समूह मिल सकते हैं। तो आपने अगर देखा हो तो 30, 31 तक हमें केवल और केवल 5 मिले। इसी तरह से हम आगे निकाल के देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन से ट्विन प्राइम हो सकते हैं। समझ में आ गया? ये भी बात समझ में आ गई? ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई? ट्विन प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया, सह अभाज्य भी क्लियर हो गया, सारी चीजें अच्छे से समझ में आती जा रही हैं कि नहीं? फिर कुछ और पॉइंट्स याद रखिएगा। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आप 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं काउंट करोगे तो 15 अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी। ठीक है, 15 अभाज्य संख्याएं आपको मिलेगी। फिर अगर आपसे कहा जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होगा 25 अभाज्य संख्याएं।
कितनी संख्याएं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके कहां तक? 100 तक। ठीक है, इधर तक की सारी बातें क्लियर है? इधर तक की सारी बातें क्लियर हैं? और अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये अगर याद रखेंगे तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, वरना आपको केवल कैलकुलेशन करके निकालनी ही पड़ती है और आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये बेसिक आपका क्लासिफिकेशन था नंबर का। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ा दी गई है। इसके अलावा हम लोग चीजें सीखेंगे कल, यानी कि सैटरडे को सेम टाइम पे आप लोगों की इसके आगे की क्लास कंटिन्यू होगी। प्राइम नंबर से भी क्वेश्चंस होंगे, रिकरिंग डेसिमल से भी क्वेश्चंस होंगे, और साथ में स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ और बढ़िया से क्वेश्चंस, और फिर डिविजिबिलिटी। तो डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी सारी बातें। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड अभाज्य मींस प्राइम बताया, तो पीछे लिखा तो था यार, ये लो अभी। ठीक है, तो जो भी बच्चे YouTube में देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स अच्छी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक सब्जेक्ट आपको अच्छा करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप 500 रुपए का मुंह देखेंगे, मुझे नहीं लगता। बाकी अगर देखेंगे तो कोई बात नहीं, क्या कहा जा सकता है, सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, एप्लीकेशन में बैच में एडमिशन ले लेंगे तो इसी तरह से आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी। वरना ये डेमो क्लास बस आज के लिए था, पहले दिन था जब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सिलेबस बताया था, और आज जो है वो आप लोगों को मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई है कि पढ़ा कैसे जाएगा। चैप्टर भी मैंने आपसे स्टार्ट कर दिया है, और अब से आप लोगों की ये डेली क्लास चलेगी। ये आपका बैच है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब वाले जो अनीता देवी, हम वहां पे नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ाते हैं, और यहाँ पे यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस हो रही हैं, और पेड बैच में आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। नया चैप्टर केवल और केवल 499 रुपए में कंप्लीट बैच मिल रहा है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरपीएफएसआई कांस्टेबल सारे एग्जाम्स के लिए। सब बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए, मैथ्स बाय सजाउद्दीन खान, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी लिखा हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी समस्या जरूर सुनूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे जो बच्चा देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। आमिल, ये चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका। सर ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ट्विन प्राइम तो को प्राइम होते ही होते हैं, उनका भी तो एचसीएफ 1 ही है। ठीक, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 1 घंटे से आप लोगों की ऊपर क्लास हुई, इसी तरह से यार बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से मजेदार तरीके से मैथ्स अच्छी कराएंगे। और बाकी आपको ये पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में अभी मैं अपलोड करा दूंगा, वहां से आप पीडीएफ भी ले लेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब कुछ करते रहेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।